स्टडी करेंगे पैसिव वॉइस का नेक्स्ट टेंस और इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है डिड। क्या होता है? अब डिड के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये जब डिड नहीं आएगा यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? सेकेंड फॉर्म। इसके बाद पैसिव वॉइस की स्टडी कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वॉज वर्ब यूज होते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब वॉज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, किसी भी टेंस में स्टडी कर रहे हैं तो वॉज का यूज किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में। इसके बाद वर, सारे ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर का यूज होता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं उनका केस चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? केस। जैसे ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट का क्या लिख देते हैं? सब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए क्या करते हैं? आई का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी, और वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इस तरह से ऐसे ही हु होता है अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज तो उसका क्या हो जाता है? हुम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव केस है उसको अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बाई के बाद लिखा जा रहा है तो केस चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू प्लेड क्रिकेट, ये एक एग्जाम्पल लिखा है यू प्लेड क्रिकेट, तो यू सब्जेक्टिव केस में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्रिकेट ऑब्जेक्टिव केस में। पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा और पहले आ रहा है तो उसका केस सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यू सब्जेक्टिव केस में लिखा है और क्रिकेट ऑब्जेक्टिव केस में। अगर हम पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव बनाते टाइम क्या करेंगे? यू को बाई के बाद लिखेंगे तो बाई के बाद लिखते ही वो किस केस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। वो उसका केस चेंज होकर वो ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है क्रिकेट बॉल प्लेड बाय यू। नेक्स्ट है सी रॉट एन ऐसे, तो यहाँ पे सी सब्जेक्टिव केस में लिखा है और एन ऐसे किस केस में लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो एन ऐसे को हमने सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट की जगह पर लिखा, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। उसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का